हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी की कथा सुनने जा रहे हैं। इस दिन धर्मोचित व्रत का पालन करने मात्र से सारे पाप, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। आइए कथा सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है? इस व्रत की क्या विधि है? सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, ये सबसे उत्तम एकादशी है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, जिसको महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को सुनाया था। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, कृपया एक ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिसको धारण करने से समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाता है, और जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करे उसका कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ श्री राम की ये सब बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, हे भगवान, आपके तो नाम से ही जगत का उद्धार हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप ये सब जन कल्याण के हेतु पूछ रहे हैं। आइए मैं आपको एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ, जिससे लोक का हित होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पूरी निष्ठा से पालन करता है वह भव भंजन से छूट जाता है और माया के जाल से मुक्त हो जाता है। इस व्रत से सांसारिक मोह ममता से छुटकारा मिलता है। अब मैं इससे संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ धूमिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इस नगर में धनवान व पुण्यवान वैश्य रहता था। इसका नाम धनपाल था। यह धर्मात्मा वैश्य विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेक अन्न क्षेत्र, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमना, धूमिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि था। इनमें से धृष्टबुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र बहुत दुष्ट प्रकृति वाला था। वह ना तो ब्राह्मणों का आदर करता था और ना कभी पितरों का सम्मान करता था। वह वैश्यगामी और जुआरी हो गया था। मांस का सेवन करता था। अनेक कुकर्मों से वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। धृष्ट बुद्धि की अनीतियों से तंग आकर उसके पिता व भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। परिवार के अन्य संबंधी भी उसकी निंदा करने लगे। घर से निकालने के कुछ समय तक तो वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह कर रहा था। जब सब धन नष्ट हो गया तो उसके दुष्ट संगी साथियों ने और जो वेश्याएं थी उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। अन्य कोई आर्थिक साधन नहीं रहने के कारण उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसे वैश्य धर्मपाल का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर वह फिर भी चोरी करता रहा। जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद करा दिया। कारागार में उसको बहुत दुख दिया गया, परंतु वो फिर भी नहीं सुधरा। कुछ दिन के बाद उसके व्यवहार को जान राजा ने उसे नगर से निकाल दिया। नगर से निकाले जाने पर वह वन चला गया। वन में पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। उसने धनुष बाण ले लिए और कुछ समय के पश्चात वह बहेया ही बन गया था। परंतु पशु पक्षियों का शिकार करना भी कोई साधारण बात नहीं है। कई दिनों तक उसको कोई शिकार नहीं मिलता था और वो बहुत दिन तक भूखा प्यासा रहता था। एक दिन वह भूख प्यास से दुखित होकर ऋषि कौंडिन्य के आश्रम के पास पहुंचा। वैशाख मास का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। अचानक ऋषि ने अपने गीले वस्त्रों को झटकारा।
कुछ बूंदें दृष्ट बुद्धि पर पड़ी। ऋषि की तपस्या और गंगा जल के स्पर्श से दृष्ट बुद्धि कुछ संभल गया। उसको कुछ बुद्धि प्राप्त हुई। अब उसको अपने किए सभी कर्मों पर बहुत पश्चाताप होने लगा। वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई ऐसा साधारण उपाय बताइए जिसमें अधिक श्रम और धन न लगे। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि ने कहा, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत धारण किया। गुरु वशिष्ठ श्री राम से कहने लगे, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से दुष्ट बुद्धि के सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को करने मात्र से मद आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। बोलो एकादशी महारानी की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।